अगर आप सोचते हैं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो कुछ ना कुछ कमियां आपके अंदर होंगी, जिन्हें अगर आप ठीक कर लें तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइफस्टाइल व्लॉग। होपफुली ऑल ऑफ यू वेल एंड आई एम आल्सो गुड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और प्यारा सा जो कमेंट हम करें। अपनी वीडियो बनाते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक कर देते हैं तो हमारी सारी जो मेहनत है ना वसूल हो जाती है। और आप इसे स्किप करके ना देखा करें और पूरी फुली वीडियो वॉच किया करें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अफ्तारी का टाइम हो गया, तो और मैं बना रही थी अफ्तारी, और इसमें मैंने कहा चलें जी आज अफ्तारी बना रही हूँ और रेसिपीज़ हैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको होपफुली पसंद आएंगी, और अपना टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करती हैं। तो टॉपिक आपने देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है जी, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में है। तो अक्सर हम सोचते हैं ना लोग हमारी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही कमी होती है। तो अगर इन कमी को हम दूर कर दें तो हमारी सारी लोग रेस्पेक्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें, तो जिसको हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट आता है जस्ट स्टॉप सेइंग दैट नेसेसरी इट इज एज इम्पॉर्टेंट एज इट नेसेसरी सम टाइम। सिर्फ वही बोलें जिसकी ज़रूरत हो, ज़्यादा ना बोलें। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फ़्लो में आकर हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, जिससे आपकी वैल्यू ना कम हो जाती है। इससे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको ओवर शेयर करते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करने शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर देते हैं। लोग समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नशे जो है, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, आज मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहे हैं। जितना ज़रूरी है इतना बोलें, क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती हैं। जितना ज़रूरी है इतना बोलें, कम बोलें लेकिन वैल्यूएबल बोलें, क्योंकि कम बोलने वाले की रेस्पेक्ट होती है। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग इन्हें लाइटली लेते हैं और लोग इन्हें ज़्यादा सुनते नहीं हैं। जो कम बोलता है वैल्यूएबल बोलता है, और सोच समझ कर बोला करें। जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है कुछ सीखने की। जब आप कम बोलते हैं तो आपके सीखने का अमल जारी रहता है, और ज़्यादा बोलने से ये अमल जो है ना रुक जाता है। अच्छा, नंबर 2 पे आता है स्टॉप लुकिंग हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर यू। जो आपसे इत्तेफाक नहीं करता, आप क्यों वैल्यू देते हैं उनको? वैल्यू नहीं, जो आपको वैल्यू नहीं करता छोड़ दो। जब कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप अपना टाइम क्यों ज़ाया करती हैं? इसको छोड़ दें। वो आपसे रिश्ता दोस्ती कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, क्यों पीछे पड़े हुए हैं? अगर आप ऐसे लोगों को चेज करोगे तो ये लोग और ज़्यादा नखरे करेंगे और आपकी वैल्यू टकेगी कर देंगे। और आपने सही मैनू में अपनी रेस्पेक्ट करवाना चाहते तो ऐसे लोग से ज़रा दूर ही रहें, जिनका आप समझ रहे हैं कि वो आप उनके पीछे ज़बरदस्ती पड़े हुए हैं। इनको पहली फुर्सत में ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग आपसे सिर्फ फ़ायदे के टाइम हाथ मिलाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आपको छोड़कर चल पड़ते हैं, अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं। क्योंकि जब कोई आप पे इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा। जैसे ही आप सेंस करो कि आपको सामने वाला आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसको वहीं छोड़ दो। तो नंबर 3 पे आता है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी। स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ। खुद पर टाइम लगाओ, खुद पर कुछ पैसे सर्व करो, अपनी नीड और अपनी वर्थ को समझो, इस पर मेहनत करो। अपनी मेंटल लेवल, बॉडी लेवल, इमोशनल लेवल जितना हो सके इसको बदलो। अपने आप को खुश रखो, जो पसंद है वो करो। बुक पढ़ना है बुक पढ़ो, नींद है तो नींद कर लो, ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना पसंद है तो ट्रैवल करें, और इसके साथ एक्सरसाइज करना पसंद है तो वो करें। और जो चीज़ आपको पसंद है, डांस, म्यूज़िक, कुकिंग, जो दिल चाहे जिससे आपको खुशी हासिल हो, आपको रिलैक्स फील करो, वो करो। जो भी करो आप अपनी पसंद से करो, अपनी मर्जी से करो। जितना सीखो और इसको सीखो, और अपने आप को वैल्यूएबल करो और अपने लिए जीना सीखो। और जो इंसान खुद को इम्पॉर्टेंस देता है वो इंसान कमाल का होता है। और जो अपनी इज्जत, अपनी रेस्पेक्ट करते हैं, लोग भी इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। लोग ऐसे लोगों को सेल्फिश तो कहते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं, लव से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा। उनके लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अहम होती है। और इसके साथ ही लोग इन्हें सेल्फिश कहते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी
इज्जत और अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है इस जालिम दुनिया में अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, वरना लोग कीड़े मकोड़े समझकर रगड़ देती हैं। जब तक आप फिट हो, जब तक आप कुछ करने के काबिल हो, तो लोग सिर्फ इस वक्त तक आपको पूछेंगे, बाद में आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। तो स्मार्टनेस से अपने आप को वैल्यू दो, लेकिन इतना भी नहीं कह रही कि इतने सेल्फिश हो जाओ कि दूसरों को इंसान ही ना समझो। सब कुछ सिंपल एंड बैलेंस वे में करना सीखो। अच्छा, नंबर 4 पे आता है स्टॉप एंटरटेनिंग गॉसिप अबाउट अदर पीपल। ओह प्लीज, गॉसिप करने में कितना मजा आता है और इससे रोक दें। जब आप लोगों की गॉसिप करते हो तो आपकी वैल्यू घटती है। आप सबके दरमियान में खड़े होकर गॉसिप करते हैं किसी को टारगेट बनाकर, तो सामने वाला ये समझेगा ओह आज ये बंदा इसकी गॉसिप कर रहा है तो कल मेरी भी करेगा, तो लोग आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये बकवास गॉसिप आपके जहन में होती है ना, तो समझे आपके दिमाग में सिर्फ कूड़ा कचरा ही भरा होता है। तो गॉसिप में इन्वॉल्विंग होना छोड़ दें, मत इंजॉय करें गॉसिप को, क्योंकि आज इसकी कर रहा है तो कल वो फिर गॉसिप आपकी करेगा, चटखारे लेकर वो आपकी भी गॉसिप करेगा। तो प्लीज इस गॉसिप जैसी जो बुरी मर्ज है ना, इससे जरा दूर ही रहें तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हेन पीपल डिसरेस्पेक्ट यू फील comfortable, when people disrespect you by speaking loudly and by pointing out about anything। लोग आपको डिसरेस्पेक्ट करें और आपको पॉइंट आउट करें करके ऊंचा बोलें तो सामना करो, बोल दो स्टॉप इट, कि सब मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो लोअर डाउन होकर बात करें, सही अल्फाज इस्तेमाल करके पुरसुकून होकर इससे बात करें, इसका सामना करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चुप होकर बैठ जाए कि सामने वाला क्या सोचेगा। जिस भी तरीके से वो आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हो तो सामना करो। ये ना सोचो कि सामने वाला क्या कहेगा, बात बढ़े तो बढ़ जाए, लेकिन आपने इसको बावर ज़रूर कराना है कि मज़ीद ये डिसरेस्पेक्ट नहीं चलेगी। अगर आपको अपनी खुद की इज्जत करवानी है तो अपने मुंह में ज़बान लाना पड़ेगी, हिम्मत भी लानी पड़ेगी। जब आप लोगों को कन्फ्रंट करना सीख लेते हैं तो वहाँ पर आप इनको मैसेज दे देते हैं कि मेरी रेस्पेक्ट बहुत अच्छी है, मुझे लाइटली लेना बंद करो और मेरे साथ जो मिसबिहेवियर करने की कोशिश ना करो। वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन बहुत खतरनाक भी हूँ, अपने जहन में रखें। इनको क्लियर मैसेज दें, अपना एटीट्यूड से, बिहेव से इनको क्लियर मैसेज दें कि मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश है। ये आपके बिहेवियर एटीट्यूड पे ही डिपेंड है कि मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ। पॉइंट आ जाता है नंबर 6 पे है डोंट ईट अदर पीपल, डोंट प्रॉपर्ली डिपेंड अदर पीपल। एक बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। आपको मेंटेन बैलेंस नहीं कर रहे हो, यानी कि इससे सिर्फ लिए जा रहे हो या कुछ नहीं दे रहे, कुछ उसे दे नहीं रहे बल्कि लिए जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो लेकिन दूसरा आपको फेवर नहीं कर रहा, तो बैलेंस मेंटेन बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि 50-50 की रेशो हो, 40-50 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 80-20 का रेशो हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबरी का रेशो होना चाहिए। यहाँ पर तल्लुकात ख़राब नहीं होते और बैलेंस रहता है। ये ना हो कि आप सिर्फ दूसरे पर ही डिपेंडेंट हो जाएं, इससे आपकी रेस्पेक्ट ख़राब हो जाती है, इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन हो जाएगा और आप अपनी नज़रों में अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं दे सकेंगे। इससे बैलेंस ही रखना चाहिए, इससे आपकी रेस्पेक्ट ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हैव टू मेंटेन एंड ऑलवेज लुक योर बेस्ट ड्रेस। आपको अपने लुक पर हमेशा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। देखिए, ये सच्चाई है कि आपके कपड़ों की वैल्यू है। आप जितना अच्छे तरीके से अपने आप को मतलब अच्छे अंदाज से रहते हो तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बेहतर होता है। इस तरह आप दूसरे लोगों पर भी आपकी जो इमेज अच्छी बनती है और आप अपनी जो लोगों पर रेस्पेक्ट ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी रेस्पेक्ट ज़्यादा लोग करते हैं। इसलिए मेंटेन वेल ड्रेस्ड और वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए। आपका ये वेल मेंटेन होना और वेल ड्रेस्ड होना मतलब लोगों आपकी रेस्पेक्ट लोगों में ज़्यादा इन्हांस करता है। लोगों की नज़र में जब आप अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं तो ये आपकी ये साइन ऑफ रेस्पेक्ट ही तो है। आपको खुद को अच्छा लगे, आपको खुद को अच्छा लगता है, लोग भी आपको अच्छा समझते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग आपको कॉपी करते हैं, आपके वेल ड्रेस्ड होने की, वेल मेंटेन होने की, वेल कॉन्फिडेंट होने की आपको कॉपी करते हैं। तो इसलिए अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप को वेल
मेंटेन वेल ड्रेस्ड रखना चाहिए। तो नंबर 8 पे आ जाता है, क्या है कि कभी ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, इन्हें पूछते हैं, इन्हें फ़ोन कॉल्स करते हैं, इनके बारे में परेशान रहते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन बदले में ऐसा नहीं कर रहा होता। आप जब आप सेंस कर लें कि इस तरीके से कि सामने वाला कंट्रीब्यूट नहीं कम कर रहा है या फिर मिलता है तो सरसरी सा और जान छुड़ाने वाली बात करता है और ऐसा ऐसा इनकी रेस्पेक्ट कम हो रही है, तो इससे बेहतर है कि आप खुद को इनको छोड़ दें तो अच्छी बात है। ऐसे लोग जल्दी अलग हो जाएं, इनके हाल पर इनको छोड़ दें, आपकी रेस्पेक्ट को वैल्यू दें, आप अपनी आप को वैल्यू दो, अपनी रेस्पेक्ट करें। तो हाँ, ऐसे नहीं होता कि इनको बिल्कुल छोड़ दें, बल्कि कुछ गैप दे दें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप अच्छा बोलेंगे, जैसे कि कहते हैं कि जब वो बोलता है तो फूल झड़ते हैं, खुशबू आती है, सुनना अच्छा लगता है, दिल चाहता है वो बोलता रहे और मैं सुनता रहूं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द लोग ज़्यादा रहते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है। और इसके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से बदबू आती है, वो लोग जब भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, चुगली, गीबत, मकारी, होशियारी, दूसरों को डिग्रेड करेंगे, लेकिन असल में वो खुद को डिग्रेड कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि इतना होशियारी इनकी वैल्यू दे रही है, लेकिन असल में वो अपनी रेस्पेक्ट लोगों की नज़र में ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अच्छा बोलें ताकि लोग आपको सुने, आपकी रेस्पेक्ट करें। अच्छा बोलने से, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके दूसरों के अच्छा सोचना, आपको इनको वैल्यू देना, आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है इसमें इजाफा होता है। जो लास्टली है जी, वो है बिग रेस्पेक्ट। लोगों से कभी भी उनसे रेस्पेक्ट मांगनी नहीं चाहिए, उनसे भीख नहीं मांगनी चाहिए कि मेरी रेस्पेक्ट करो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। लोगों को ऐसा होना चाहिए, आप अच्छे काम करोगे, अच्छा रहोगे, ये सारी जो पॉइंट्स होती है ना, सारे इन पर अमल करोगे तो बिग रेस्पेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, खुद ही वो आपको रेस्पेक्ट देने के मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी लोग जब आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो तो कभी भी उससे नहीं मांगनी चाहिए, इससे अपनी नज़रों में खुद ही गिरते हैं, आपकी रेस्पेक्ट कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आपकी जो रेस्पेक्ट है ना, लोग खुद ब खुद करना शुरू कर दें। इसलिए पहले खुद को बदलें, फिर दूसरे बदलते हैं। पहले अपनी इज्जत करना सीखें तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और इस रमज़ान में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।